Hello guys, how are you all? Welcome to AIM IQ Education. I hope you are fit, fine and healthy and preparing well for your upcoming examinations. Today we will discuss the vocabulary with interesting tricks. This is our first video on vocab. We decided to come every day with a new vocab video with interesting tricks. If you want to get a notification in your notification bar, subscribe our channel and hit the bell icon for notifications of every video we make. And also subscribe our Telegram channel AIM IQ Education for notifications. If you have any query regarding any video or anything, tell us in our Telegram group AIM IQ Education. All the links are in the description. Let's begin the vocabulary series part first. Here is the first meaning, first word, brood. Brood. This is a verb. Brood क्या है? एक verb है. और हिंदी मीनिंग क्या होगा इसका? हिंदी मीनिंग होगा इसका सोच या चिंतन मगन करना. अगर इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो क्या होगा? टू थिंक ओवर. और सिनोनियम्स की बात करें तो म्यूज ऑन, च्यू ऑन और मेडिटेट. इनका मतलब भी क्या है? सोचना, चिंतन मगन करना. अगर एक सेंटेंस में यूज करके देखें इसे तो ही इज स्टिल ब्रोडिंग ओवर व्हाट दे सेड. वह अभी तक वही सोच रहा है जो उन्होंने कहा था. अगर इसकी ट्रिक पे आते हैं तो ट्रिक क्या होगी? इसकी ट्रिक होगी ब्रॉड से. ब्रॉड, स्टुअर्ट ब्रॉड को तो आप जानते ही होंगे, जिनकी 6 गेंदों पे युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे 2007 के T20 वर्ल्ड कप में. तब उनकी 6 गेंदों पे 6 छक्के लगे थे तो बस वह सोचते ही रह गए. बहुत देर तक सोचते ही रहे कि ये क्या हुआ. तो उसी से याद कर सकते हैं, ब्रॉड से ब्रूड. अब दूसरे वर्ड को देखें तो दूसरा वर्ड है बी हेड. ये क्या है? एक वर्ब. बी हेड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सिर काटना. और इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो टू कट ऑफ द हेड. और सिनोनियम्स की बात करें तो सिनोनियम क्या है इसका? डिकैपिटेट. इसका मतलब भी क्या होता है? सिर काटना. अगर इसे सेंटेंस में यूज करके देखें तो हमारे पास ऐसे एक फेमस सेंटेंस है, ल्यूइस 16 वाज बीहेडेड इन 1793. जो ल्यूइस 16 थे उनका सर कलम कर दिया गया था 1793 में. अगर एक ट्रिक देखें इसकी तो ट्रिक इसकी इस वर्ड में छुपी हुई है, बी प्लस हेड. बी हेड, बिना सिर के. बी हेड, बिना हेड. अब आते हैं तीसरे मीनिंग पर. ये रहा तीसरा मीनिंग. अब बेलिकोस. ये क्या है? एक एडजेक्टिव. बेलिकोस क्या है? एडजेक्टिव. अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग है झगड़ालू. इसका हिंदी मीनिंग क्या है? झगड़ालू. अगर सिनोनियम्स की बात करें, सिनोनियम्स क्या है? बेलिजरेंट, ब्राउली, क्वेरलसम, पल्कनेशियस, एग्रेसिव. बेलिजरेंट माने क्या होता है? युद्धरत. जो युद्ध के लिए तैयार रहे. तो वो भी एक झगड़ालू व्यक्ति हुआ जो हर समय युद्ध के लिए तैयार रहता है. ब्राउली माने झगड़ालू होता है. क्वेरलसम माने झगड़ालू होता है. पल्कनेशियस माने झगड़ालू होता है. एग्रेसिव, झगड़ालू. अगर एक सेंटेंस में यूज करके देखें तो सेंटेंस में यूज कैसे कर सकते हैं? बेलिकोस प्लेयर्स स्पेंड मोर टाइम इन फाइटिंग देन प्लेइंग. जो बेलिकोस प्लेयर, जो झगड़ालू खिलाड़ी होते हैं, वह अपना ज्यादा समय, खेलने से ज्यादा समय मैदान पर फाइटिंग में बिता देते हैं. मतलब लड़ाई झगड़े में बिता देते हैं. लड़ने में बिता देते हैं. तो अगर इसकी ट्रिक देखें तो ट्रिक बहुत मजेदार है इसकी.
बिल्ली प्लस ग्लूकोज, बी प्लस ग्लूकोज, बी प्लस बेलीकोज, बिल्ली प्लस ग्लूकोज, बेलीकोज, बिल्ली प्लस ग्लूकोज। अगर आप बिल्ली को ग्लूकोज पिला देंगे तो वो क्या करेगी? वो झगड़ा करेगी, ऊधम मचाएगी, तो उसी से आ गया बेलीकोज, बिल्ली प्लस ग्लूकोज। अब आते हैं अगले वर्ड की तरफ। ये रहा वर्ड नंबर 4, हरेंग। हरेंग क्या होता है? हरेंग क्या होता है? भाषण, भाषण देना, भाषण देना। हिंदी में क्या होता है? भाषण देना। और अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, इंग्लिश में सेंटेंस, इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होगा? ए लॉन्ग एंड एंग्री स्पीच, एक लंबी और एंग्री मतलब नाराजगी भरी स्पीच, अटैकिंग और क्रिटिसाइजिंग समथिंग और समबडी, जो कि किसी चीज, जिसको किसी को अटैक कर रही हो, क्रिटिसाइज कर रही हो, क्या कर रही हो? क्रिटिसाइज कर रही हो, आलोचित कर रही हो किसी को। अगर सिनोनियम्स की बात करें तो सिनोनियम है इसका डाइट्राइव, रेंट और टायरेट। डाइट्राइव का मतलब क्या होता है? डाइट्राइव का मतलब भी होता है भड़कीले भाषण, रेंट का मतलब भी होता है सेखी मारना या फिर भड़कीले भाषण देना। टायरेंट का टायरेट का भी मतलब यही होता है। टायरेट का मतलब क्या होता है? भड़कीले भाषण। तो वही है ये। अगर इसे एक सेंटेंस में यूज करके देखें तो इसका क्या होगा? ही डिलीवर्ड अ हैरेंग अबाउट सोशल इवल्स। वो क्या कर रहा है? ही डिलीवर्ड अ हैरेंग अबाउट सोशल इवल्स। वो एक सोशल इवल्स के खिलाफ एक हैरेंग, भड़कीला भाषण दे रहा है। ट्रिक क्या है? हैरान करना। हैरान, हैरेंग, हैरान। हैरान भी तो कर देती है। अगर कोई ऐसी हैरान मतलब ऐसी कोई अटैकिंग, किसी को क्रिटिसाइज करे, किसी को अटैकिंग स्पीच दे, तो वो हैरान भी तो कर देती है लोगों को। तो इसीलिए हम इसके ट्रिक क्या है? हैरान, हैरान, हैरान। अब आते हैं 5वें शब्द की तरफ। तो हमारा 5वां वर्ड है यहाँ पे प्लाज्म। प्लाज्म, प्लाज्म क्या है? एक नाउन है। प्लाज्म क्या है? एक नाउन है। प्लाज्म का मतलब होता है भजन, भजन, स्तोत्र। तो हिंदी मीनिंग क्या हो गया? भजन। और अगर इसके सिनोनियम देखें तो सिनोनियम क्या होंगे इसके? अगर हाँ इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो इंग्लिश मीनिंग होगा एक पोएम और सॉन्ग संग इन वर्शिप, एक ऐसा गाना जो कि प्रार्थना के समय गाया जाता है। तो सिनोनियम होंगे इसके हाइम, कैरोल। हाइम क्या होता है? हाइम भजन होता है। कैरोल, कैरोल क्या होता है? कैरोल क्रिश्चियंस जो भजन गाते हैं उन्हें कैरोल कहते हैं। और इसे अगर सेंटेंस में यूज करके देखें हम तो इसका क्या बनेगा? द बुक ऑफ प्लाज्म्स, एक भजनों की किताब। अगर ट्रिक से देखें तो शाम है ये, तो शाम इवनिंग को क्या करते हैं? भजन, भजन होते हैं ना इवनिंग को, शाम को भजन होते हैं। तो घर में देखा होगा दादी बैठ जाती हैं पूजा करने, भजन कीर्तन करती हैं, भजन करती हैं। तो शाम को क्या करते हैं? प्लाज्म, भजन करते हैं। शाम को क्या करते हैं? प्लाज्म, भजन करते हैं। तो शाम, शाम, शाम को क्या करते हैं? भजन करते हैं। तो आते हैं अगले वर्ड की तरफ। वर्ड नंबर 6 पिगवेंट। वर्ड नंबर 6 क्या है? पिगवेंट। ये क्या है? एक एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव है। अगर इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग हो सकते हैं चटपटा, सरस, तीखा, दिलकश, रोचक, दिलचस्प। ये सारे इसके क्या है? ये इसके हिंदी मीनिंग है। अगर सिनोनियम्स की बात करूं इसकी तो स्पाइसी, सॉल्टी, सेवरे, इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग, दीज आर द सिनोनियम्स ऑफ पिगवेंट। अगर एक सेंटेंस में यूज करके देखें इसे तो कैसे कर सकते हैं? द फिश वाज सर्व्ड विद पिगवेंट सॉस। जो मछली थी, वो जो मछली पका के खाते हैं तो सर्व की गई पिगवेंट सॉस से। पिगवेंट सॉस कोई सॉल्टी, नमक वगैरह, स्पाइसी कोई दिया गया, चटपटा या सरस तीखा पिगवेंट दिया गया, जिससे कि हम उसमें डाला, इसके ऊपर लगाया और उसे खा लिया। तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी? इसकी ट्रिक बहुत अच्छी है।
इसकी ट्रिक है पीकू प्लस आंट, पिक्वेंट, पीकू प्लस आंट, पीकू प्लस आंट, पिक्वेंट। तो पीकू प्लस आंट, तो आंट, पीकू प्लस आंट का मतलब क्या है यहाँ पे? पिक्वेंट, पिक्वेंट का मतलब पीकू प्लस आंट। जो आंट है, जो चींटी है, आंट चींटी नहीं है यहाँ पे, आंट है आंटी, पीकू प्लस आंट। तो पीकू का मतलब है पिकल, पिकल में अचार, अचार डालती है ना आंटी, तो वो कैसा होता है? वो सॉल्टी होता है, स्पाइसी होता है, उसमें मसाले भी डलते हैं, उसमें नमक भी डलता है, तो वो कैसा होता है? पिक्वेंट। वो क्या हो गया? पिक्वेंट। तो पीकू प्लस आंट मतलब आंटी क्या कर रही है? आंटी क्या कर रहे हैं? पिकल, अचार डाल रही है। क्या डाल रही है? अचार डाल रही है। तो वो कैसा होगा? पिक्वेंट। कैसा होगा? पिक्वेंट। तो अब आते हैं 7वें वर्ड की तरफ, प्लेटीट्यूड। 7वां वर्ड क्या है हमारा? प्लेटीट्यूड। प्लेटीट्यूड ये क्या है? एक नाउन। ये क्या है? नाउन। तो अगर इसका हिंदी मीनिंग देखें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है साधारण बात। प्लेटीट्यूड का मतलब क्या होता है? साधारण बात। अगर इसके सिनोनियम्स पे अब आते हैं तो बैनल, बैनल, क्लिप से, कॉमन प्लेस, अनइंटरेस्टिंग, इंस्पायर्ड, डल। बैनल का मतलब क्या होता है? साधारण बात। क्लीचे, क्लीशे का मतलब क्या होता है? साधारण। कॉमन प्लेस का मतलब साधारण स्थान। अनइंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग क्या होता है? रसहीन, रसहीन मतलब जिसमें कोई इंटरेस्ट ही ना हो, साधारण सी चीज। इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड मतलब फीका, फीका भी तो वही होता है, साधारण, साधारण, साधारण। तो डल, उदास। डल क्या है? उदास, उदास रहना, फीकी जिंदगी, साधारण सी जिंदगी। तो इसे हम ट्रिक क्या बन सकती है इसकी? अभी इसमें एग्जाम्पल अगर इसे सेंटेंस में यूज करके देखें तो कैसे कर सकते हैं? ऑल पॉलिटिकल स्पीचेस आर फुल ऑफ प्लेटीट्यूड्स। सभी पॉलिटिकल जो स्पीचेस, जो सभी नेता जो भाषण देते हैं तो वो कैसी होती हैं? प्लेटीट्यूड्स होती हैं। प्लेटीट्यूड, प्लेटीट्यूड्स होती है, इसका मतलब क्या है? साधारण होती हैं, उनमें कोई मज़ा नहीं आता, वो फीकी फीकी लगती हैं, रसीन, उदास सी, क्या बोल रही हैं, हर बार बोलते हैं, कभी करते नहीं हैं कुछ। यही तो होता है कि हर बार वो वादे कर देते हैं इतने, हर बार वही वादे, हर बार वही वादे, वही करते रहते हैं। तो इसका ट्रिक क्या होगी? फ्लैट प्लस एटीट्यूड, फ्लैट प्लस एटीट्यूड, प्लेटीट्यूड, फ्लैट प्लस एटीट्यूड। फ्लैट एटीट्यूड का मतलब साधारण इंसान, फ्लैट जिसका एटीट्यूड फ्लैट हो वो कैसा होगा? साधारण। कैसा होगा? साधारण। अब आते हैं वर्ड नंबर 8 पे, न्यू फेंगल्ड। न्यू फेंगल्ड, न्यू फेंगल्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है। न्यू फेंगल्ड क्या है? एक एडजेक्टिव, जिसका हिंदी मीनिंग होगा फैशन वाला, जो फैशन करता है आदमी। तो फैशन, फैशन का मतलब क्या है यहाँ? इस फैशन का यहाँ मतलब है कि जैसे ही कोई नई चीज आए उसे ही वो खरीद लेता है। तो इंग्लिश मीनिंग क्या है इसका? न्यूली इन्वेंटेड और डेवलप्ड। न्यूली इन्वेंटेड और डेवलप्ड, जैसे ही कोई नई चीज आई वो खरीद ली उसने। अब एग्जाम्पल में देखें इसे, तो एग्जाम्पल में कैसे देख सकते हैं? वन ऑफ माई कजिन्स ओन्स न्यू फेंगल्ड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। एक मेरा कजिन है, वो क्या करता है? जैसे ही कोई नया मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आ जाता है तो उसे खरीद लेता है। तो फैशन वाला ही तो हुआ कि नया गैजेट आया, सबसे पहले खरीद लिया, फैशनेबल, वो लगेगा उसे फैशनेबल होना। हाँ, तो आते हैं अगले वर्ड की तरफ, वर्ड नंबर 9, हैचमैन। हैचमैन, हैचमैन का हिंदी मीनिंग होगा अनुयायी। अनुयायी, एक धर्म को पालन करने वाला या फिर किसी गुरु को पालन करने वाला, किसी चीज का पालन करने वाला। तो हिंदी, इंग्लिश में मीनिंग क्या हुआ इसका? अ लॉयल सपोर्टर हु डज इलीगल टास्क्स फॉर अ पावरफुल पर्सन। एक लॉयल सपोर्टर हो, मतलब एक लॉयल हो, अपने सपोर्ट, अपने मालिक का वो वफादार हो, और उसका मालिक कैसा हो? पावरफुल। पावरफुल। आप राम रहीम को तो जानते ही होंगे, वही एग्जांपल रखा है मैंने भी, कि राम रहीम हैड अ नंबर ऑफ हैचमैन विद हिम। आपने देखा था कि कैसे राम रहीम के सपोर्टर्स ने, जब वो पकड़ा गया था तो वो गाड़ियाँ वगैरह जला दी, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान किया, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान किया। तो इसकी ट्रिक क्या बन सकती है? नच प्लस मैन, नच प्लस मैन, हच मैन, नच प्लस मैन।
जो इशारों पे नाचते हैं आदमी वो कैसे क्या होते हैं? हचमैन। ट्रिक क्या है? जो इशारों पे नाचते हैं आदमी वो कैसे हैं? हचमैन। हचमैन कैसे आदमी होते हैं? जो इशारों पे नाचते हैं। तो नच प्लस मैन। नच मतलब, नच का मतलब क्या है? नच, जो इशारों पे नाचना। तो अब आते हैं वर्ड नंबर 10 पे, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव। हेट्रोजीनियस का क्या होता है मतलब? हिंदी मीनिंग होता है इसका भिन्न, बहुरूप, बहुरूपी, बहुरंगी, उदार। तो इसके सिनोनियम्स पे आते हैं। इसके सिनोनियम्स होते हैं मोटली, इक्लेक्टिक, वेरिड, डिफरेंट। और अगर एंटोनियम्स पे आते हैं तो एंटोनियम्स क्या होते हैं? होमोजीनियस। होमोजीनियस कैसे होते हैं? एक रूपी, एक रूप, जिसका एक रूप होता है वो क्या है? होमोजीनियस। जिनके बहुरूप हों वो हेट्रोजीनियस। तो एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हैं इसको? द हेट्रोजीनियस पीपल ऑफ यूएस। जो भिन्न भिन्न लोग हैं यूएस में, ऐसे भी यूज कर सकते हैं द हेट्रोजीनियस पीपल ऑफ इंडिया। वी आर द हेट्रोजीनियस पीपल ऑफ इंडिया, कि हम यहाँ इंडिया में भिन्न भिन्न प्रजातियों के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न जातियों के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न समुदायों के लोग रहते हैं यहाँ। कोई तमिलनाडु से बिलोंग करता है, कोई हिमाचल से बिलोंग करता है, कोई उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, कोई बिहार से बिलोंग करता है, कोई सिक्किम से बिलोंग करता है, कोई मणिपुर से बिलोंग करता है। तो ऐसे हम भिन्न भिन्न हेट्रोजीनियस पीपल हैं। कहाँ के? इंडिया के। वी आर द हेट्रोजीनियस पीपल ऑफ इंडिया। तो ये रहे हमारे 10 वर्ड। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और मज़ा भी आया होगा पढ़ने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब our channel MIQ Education.